welcome back to my channel. My name is Usha and welcome to another video. अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हम आपके लिए बकरा ईद की रेसिपीज़ लेकर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी और आसान। जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आपको झटपट बनने वाली रेसिपीज़ सिखाऊंगी। तो आज बहुत ही अच्छे गोला कबाब सिखा रही हूँ, जो कि शाही गोला कबाब है। बहुत ही अच्छे बनेंगे और वेजिस के साथ हम इनको बनाएंगे और बटर में बनाएंगे, तो बहुत ही टेस्टी होने वाले हैं। आपने कहीं से रेसिपी को स्किप नहीं करना, हमारे साथ जुड़े रहना है। स्टे ट्यून, कीप वाचिंग। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो गोला कबाब बहुत ही डिफरेंट बनने वाले हैं, टूटेंगे नहीं। कैसे सॉफ्ट बनेंगे, कैसे जूसी बनेंगे, उनकी लुक कैसे खूबसूरत आएगी, ब्लैक कैसे नहीं होंगे, इन सारी चीज़ों की टिप्स मैं आज आपको देने वाली हूँ। यकीन कीजिए बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैंने 1 केजी कीमा लिया था। बीफ का ले लें, मटन का ले लें, चिकन का ले लें, जो भी आप लेना चाहें। उसके अंदर मिक्सिंग कीजिए। इसमें सबसे पहले मैंने लहसुन चॉप करके डाला है और एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने फ्राई कर लिया था। उसे थोड़ी देर रखिए ताकि वो क्रिस्पी एंड क्रंची हो जाए, तो वो फिर हमने इसके अंदर डालनी है। फिर ये मैंने 3 ब्रेड के स्लाइस लिए थे, उनके ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। ये देखिए, बहुत ही इससे सॉफ्ट बनेंगे कबाब और बहुत ही अच्छे बनेंगे और ये बाइंडिंग का काम करेंगे। उसके बाद ज़ीरा और धनिया मैंने भून के कूट के अलग रख लिया था। सबसे पहले वो डाला है, नमक डाला है, गरम मसाला डाला है पिसा हुआ, हल्दी डाली है और कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं। तो ये स्पाइसेस इसके अंदर ऐड होंगे। धनिया ज़ीरा 1 टेबलस्पून हो जाएगा। उसके बाद काली मिर्चें डालेंगे 1 टीस्पून हम पिसी हुई। ये देखिए, इससे इसमें बहुत ही डिफरेंट सा और अच्छा टेस्ट आएगा। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से इससे भी तेज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने बहुत स्पाइसी बनाया है तो आप इसे ही फॉलो कीजिएगा। उसके बाद अगर आपके पास फ्रेश लेमन है तो वो डालिए, 2 लेमन डाल लीजिए इसके अंदर जूस, और अगर वो नहीं है तो बोतल का लेमन जूस यूज़ कीजिए। ये 3 to 4 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है, जिससे इसमें हल्की सी खटास आएगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट बनेगा। तो मसाला बना के आपने ऐसा करना है कि 2-3 घंटे इसको ज़रूर रख देना है। उसके बाद अगर घी डालें तो बेस्ट हो जाएगा। ये ऑयल मैंने डाला है 2 टेबलस्पून। अगर घी डालें या मक्खन डालें तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। घी से बहुत अच्छा बनता है। और हरी मिर्चें मैंने 8 से 10 तकरीबन हरी मिर्चें ली हैं और उन्हें चॉप्ड कर दिया है, बारीक बिल्कुल चॉप कर दिया है। हरी मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब प्याज़ों का हमने पानी निकालना है। मेक श्योर कि इसे दबा दबा के, पहले हमने इसे कद्दूकश किया है ग्रेटर में, उसके बाद इसे दबा दबा के आपने सारा पानी निकाल लेना है, मेक श्योर। उसके बाद 1 अंडा मैंने इसके अंदर फेंट के ऐड किया है। उसके बाद सबसे आखिर में आपने क्या करना है, अगर आपके पास मीट टेंडराइज़र हो तो वो डालिए 1 टीस्पून, और अगर वो नहीं है तो सोडा डालिए 1/2 टीस्पून। इससे गोश्त बहुत ही नरम हो जाता है और बहुत सॉफ्ट और जूसी कबाब बनकर रेडी होते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कीजिए, जैसे हम आटा गूंथते हैं इसको मसल मसल के आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, एक फॉयल लेना है, कोयले को गर्म करना है और आपने इस सारे मिक्सचर को कोयले का दम लगाना है। तो दम लगाना तो आपको आता होगा। एक हाथ में कवर पकड़िए और जल्दी से इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालिए और आपने इसके धुएं को वेस्ट नहीं होने देना। इसके बाद इसको कवर करके आपने तकरीबन 10 मिनट के लिए ज़रूर रखना है। और एक इसकी टिप मैंने आपको ये बतानी थी कि जब भी आपने कीमा लेना है, वो फ्रीज़र से निकला हुआ है, तो आपने 2-3 घंटे उसको ड्राई ज़रूर करना है। अगर आप पानी वाले उससे कबाब बनाएंगे तो आपके कबाब टूट जाएंगे। फ्रीज़र वाला कीमा आपने फ़ौरी यूज़ नहीं करना, उसमें से बहुत पानी निकलेगा तो आपके कबाब टूट जाएंगे, किसी सूरत भी वो बनकर रेडी नहीं होंगे। तो चलिए अब मैं आपको बनाने के 2 तरीके सिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने स्ट्रा लिया है, आपके पास पेंसिल हो, घरों में अगर सलाखें हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप ये मोटा वाला स्ट्रा ले लीजिए। ये देखिए, अगर नहीं है आप लोगों के पास तो परेशान नहीं होना, ये मोटा सा स्ट्रा ले लीजिए, या बच्चों की पेंसिल है तो वो ले लीजिए, स्क्यूअर्स हैं तो वो ले लीजिए जो लकड़ी के मिलते हैं बाज़ार से, उसका भी मैं आपको दूसरा मेथड बताऊँगी। तो छोटे छोटे आपने कोफ्तों की तरह पहले गोल बॉल्स बना लेनी है, उन्हें अच्छे से हाथ से बाइंडिंग करनी है। उसके बाद ये थोड़ी सी गोल और लंबी शेप बनाइए, जैसी भी आपको पसंद है। ये देखिए होल कितना प्यारा इसके अंदर आया है, और सारे बना के रख लीजिए। अब फ्राइंग पैन में ऑयल डालिए। ये देखिए, आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है, इसको शैलो फ्राई हमने करना है, इनको टच नहीं करना आपने डालते ही। इस बात का ख्याल रखिए, आपने पैन को हिलाना है जस्ट, और बाद में इनको फ्लिप करना है। अगर आप फ़ौरी इनको हिला देंगे तो ये यहीं पर टूट जाएंगे। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स छोटी छोटी हैं, इनको आप फॉलो किया कीजिए। ये देखिए, आराम आराम से जब आपको कलर नज़र आए तो एक एक को फ्लिप करते जाइए। ये देखिए,
एक एक को फ्लिप करते जाइए। उसके बाद हम इसका हल्का सा, ये देखिए एक एक को मैंने बाहर निकाल के रख दिया है। जब सारे मैंने तल लिए थे तो उसके बाद उसी ऑयल में मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। ये देखिए इसकी बहुत अच्छी ग्रेवी सी बनती है, सिजलिंग में बड़ी अच्छी लगती है वेजिस के साथ। तो आपने इसी ऑयल में एक प्याज को बारीक कट करके हल्का सा मैंने सोते करना है, इसको कुछ भी नहीं करना। एक टमाटर को हमने गोल स्लाइस कर लिया है। हरी मिर्चों को हाफ़ कट कर लीजिए या पूरी ऐसे ही डालिए। ये देखिए इन्हें कुक नहीं करना, सिर्फ सोते करना है, इनका कलर चेंज नहीं करना। इसके बाद इसके ऊपर आपने सिर्फ नमक और काली मिर्चें 1 टीस्पून डालनी है। ये देखिए बहुत ही अच्छा ये सिजलिंग बन के तैयार होगा। ये देखिए इसी के ऊपर आपने अपने गोला कबाब रख देने हैं। अगर आप चाहें तो इसी पैन में आप इसे मेहमानों के सामने सर्व कीजिए, बहुत ही बेस्ट लगेगा। अगर आपके पास सिजलिंग डिश है तो हम उस पर सर्व करेंगे। तो इसके बाद ये बटर मैंने डाला है 2 टेबलस्पून इसके ऊपर। ये देखिए इससे इसमें शाइन आ जाएगी, बहुत ही जूसी बनेंगे और बहुत ही टेंडर हो जाएंगे। और इसके बाद इसे आप कवर कर दीजिए। ये एंड पे आपने सारा प्रोसीजर करना है मेहमानों के सामने सर्व करने से पहले। ये देखिए इनको हमने पैन में ही हिलाना है, इनको चम्मच से नहीं हिलाना। तो फाइनल लुक देखिए, मैंने सीजनिंग डिश में इन्हें सर्व किया है। आप चाहें तो उसी पैन में भी सर्व कीजिए, वो भी बहुत अच्छा लगता है कि वही पैन आप सर्व कर दीजिए, वरना सिजलिंग डिश में कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरा तरीका यह है कि स्क्वायर्स लीजिए, ये बाज़ार से लकड़ी के आराम से मिल जाते हैं। इस पे एक एक पे मैंने 3-3 गोला कबाब लगा दिए। ये देखिए जिन्हें ऑयल से परहेज़ है वो अपने पैन को हल्का सा ग्रीस करें, क्योंकि वो हमने शैलो फ्राई किए थे। तो ये आपको कम ऑयल में मैं बता रही हूँ। तो पैन पे हल्का सा ऑयल लगाइए, ग्रीस कर दीजिए। उसके बाद ये स्क्वायर्स में लगा के मैंने 3-3 रखे हैं। ये देखिए उसके बाद ब्रश से आप इनको हल्का हल्का ऑयल कीजिए। जिन्हें ऑयल से परहेज़ है, जो कम ऑयल यूज़ करना चाहते हैं, वो इस तरह से आराम से कम ऑयल में भी बना सकते हैं। आप चाहें तो बटर से ग्रीस कीजिए, आप चाहे तो घी से ग्रीस कीजिए, आप चाहे तो ऑयल से ग्रीस कीजिए। इट्स अप टू यू, जो भी आपको पसंद है, जो भी इजी लगता है वो कीजिए। ये देखिए किसी सूरत में घबराया ना कीजिए। जो भी चीज़ें आपके पास अपने घर में अवेलेबल हों, आप उन्हीं को यूज़ करते हुए रेसिपी कंप्लीट किया कीजिए। ये देखिए दोनों तरीक़ों से वेजिस के साथ भी मैंने बना दिए, वो ग्रेवी टाइप बन जाते हैं। और ये मैंने रायते के साथ, लेमन के साथ, पुदीने की चटनी के साथ सर्व किए हैं। बहुत ही जूसी बने हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं। इसके बाद अगर आप और स्पाइसी करना चाहते हैं तो ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाल दीजिए। बहुत ही अच्छे बने हैं। इनको मैंने लच्छेदार पराठों के साथ बनाया था। आप इन्हें पूरी पराठे के साथ भी बना सकते हैं, सादी रोटी के साथ, नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हर चीज़ के साथ ये अच्छे लगते हैं। ये देखिए सॉफ्ट और जूसी और बहुत ही माउथ वाटरिंग बने हैं और टेस्टी बने हैं। यकीन कीजिए, अभी उठिए, अभी ट्राई कीजिए, आप मुझे दुआएं देंगे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो इसके बाद आपने जाना नहीं है, वीडियो को स्किप नहीं करना। जिस जिसको वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो जो मैंने दुआओं का सिलसिला शुरू किया था, तो अब मैं आपको दुआ बताती हूँ। दुआ बहुत अहम है। आजकल सारी बच्चियों का ये मसला बना हुआ है कि बाल टूट रहे हैं, दो मुंह बन रहे हैं, डैमेज हो जाते हैं। बाल बाल स्ट्रेट करने से बच्चियों के बाल तबाह हो रहे हैं। हत्ता कि जेंट्स के, लड़कों के बाल भी बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं। तो उसमें आपने करना क्या है, ये ऑयल आपके बालों को लंबा भी करेगा, घना भी करेगा। छोटा सा ऑयल बनाने का तरीका है। उसके बाद उस पर ही मैं आपको दुआ बताऊँगी। सबसे पहले आपने मेथी दाना ले लेना है, जो हर घर के किचन में मौजूद होता है। मेथी दाना लीजिए आध पाव। उसके बाद कलौंजी लीजिए आध पाव। मेथी दाने को साफ़ करके इसमें से गंद निकाल लीजिए और कलौंजी को भी साफ़ कर लीजिए। इन दोनों का मिक्सी जार में आपने पाउडर बना लेना है। ये सबसे इजी मेथड है। इसमें ना आपने कुछ पकाना है, ना चूल्हे पर जाना है। उसके बाद जैतून का तेल लीजिए। आपने असली जैतून का तेल लेना है, वो भी आध पाव ही लेना है। तो आपको क्वांटिटी में भी कोई मसला नहीं होगा। तो आपने ये ज़रूर बनाना है अपनी बच्चियों के और बच्चों के लिए। उसके बाद ये आधा पाव तीनों चीज़ें लेनी है और इसे किसी भी बोतल में आपने अच्छे से मिक्स करना है। सिर्फ आपने इसको मिक्स करके रख लेना, इसे पकाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। इससे इजी तरीका मेरा ख्याल है नहीं हो सकता। उसके बाद छोटी सी सूरत है, सूरतुल लैल, आपने 11 मरतबा पढ़नी है। और जो भी चीज़ आपने करनी है अल्लाह पे पूरा ईमान और अकीदा रखते हुए करनी है, क्योंकि अल्लाह ने ही सब कुछ करना होता है। अल्लाह के कुन कहने की देर होती है। उसके बाद शुरू में भी दरूद शरीफ पढ़िए 11 मरतबा और आखिर में भी। अब जब आप ये पढ़ लेंगे तो आपने इस पूरे तेल को दम कर देना है। देखिए इंशाल्लाह आपके बाल 3 महीनों के अंदर अंदर लंबे हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे। और जो दो मुंह और जो भी मसले हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पे यकीन करके कीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि बालों की जड़ों में इसे लगाना है। बालों की जड़ों में लगाने के बाद आपने उसे 1 घंटा लगा रहने देना है, फिर उसे वॉश कर लेना है। और आपने
घबराना नहीं है, 3 माह तो ज़रूर ही अमल करना है। सो गाइस, अब इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जो चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।